जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेहा सिंह राठौर का विष उगलना अब उसके गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर नेहा सिंह राठौर के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में जहर उगलकर राष्ट्रीय एकता को चुनौती देती है। क्या होगा दोस्तों जब कानून की लाठी चले और ऐसे तत्वों नहीं दोस्तों, अराजक तत्वों को सबक सिखाया जाए। यही हुआ है उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ में, जिनकी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आपत्तिजनक पोस्ट ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की नागरिक हैं या फिर हिंदुस्तान की, क्योंकि इनकी पोस्ट जो थी वो बहुत ही नफरती पोस्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अब नेहा सिंह राठौर की एफआईआर को रद्द करने की याचिका को सिरे से ठुकरा दिया है और अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यह मामला सिर्फ एक पोस्ट का नहीं बल्कि देश विरोधी ताकतों को सबक सिखाने का है। नेहा सिंह राठौर ने दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जो कथित तौर पर देश की एकता को खतरे में डालने वाली थी। इस पोस्ट को पाकिस्तान में भी शेयर किया गया, जहां इसे भारत विरोधी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। और इनकी तो फितरत है, जब पाकिस्तान में इनको सराहा जाता है तो ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोस्तों तुरंत एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा 153A समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और 505 सार्वजनिक शरारत फैलाने वाला बयान जैसी गंभीर धाराएं थोप दी गई। नेहा ने दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और जांच में सहयोग करने का आदेश दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नेहा की याचिका को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि डबल झटका। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुत्कार और अब सुप्रीम कोर्ट ने मारा करारा तमाचा। जस्टिस महेश्वरी और बिश्नोई की बेंच ने साफ कहा है कि नेहा को जांच में सहयोग करना होगा और ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने दोस्तों अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए जिम्मेदारी पर जोर दिया है। आलोचना कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ में झूठी और उकसाने वाली बातें देश की जनता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह फैसला नेहा के लिए दोस्तों बड़ा झटका है, क्योंकि अब मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा, जहां सजा की संभावना भी बढ़ चुकी है। यह मामला उन तमाम लोगों के लिए दोस्तों सबक है जो सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ में जहर उगलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर, मोदी की आलोचना के नाम पर भारत के विरोध में बातें बोलने लगते हैं। यह उनके लिए सबब है। नेहा सिंह राठौर की पोस्ट ने न सिर्फ पीएम मोदी को निशाना बनाती थी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती देती थी। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। एफआईआर दर्ज करके उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देश में दोस्तों ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सोशल मीडिया पर अफवाह फैला करके दंगे भड़काए गए या फिर दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं सहा जाएगा। सरकार और न्यायपालिका की सख्ती से ऐसे तत्वों पर लगाम लग रही है। उदाहरण के लिए हाल ही के साल में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट पर देशद्रोही गतिविधियों के लिए मुकदमे चले हैं। आपको वो हरियाणा की एक यूट्यूबर तो याद ही होगी, एक इन्फ्लुएंसर तो याद ही होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसके जो संबंध थे पाकिस्तानी एजेंट के साथ। नेहा का मामला भी दोस्तों यही दर्शाता है। अगर आप लोक गायिका हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचा सकती हैं। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन जरूरी है, वरना सोशल मीडिया अराजकता का अड्डा बन जाएगा। यह फैसला दोस्तों पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगा कि जहर उगलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर गिरफ्तारी की तलवार भी अब उसके ऊपर लटक रही है। क्योंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गई, वहां पर याचिका खारिज हुई, फिर लगा कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ठुकरा दिया है। धाराएं बेहद गंभीर हैं। 153A और 295A में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि 505 में भी कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर दोस्तों जांच में सबूत मजबूत साबित हुए तो नेहा सिंह राठौर को जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कई
जो है समान मामलों में कोर्ट ने जमानत से इंकार किया है, खास तौर पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोप हों। नेहा सिंह राठौर ने दोस्तों कानूनी लड़ाई में कान में दर्द का बहाना बनाकर के समय मांगा था, लेकिन अब जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी तय लगती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको ट्रायल में सहयोग देना होगा, जांच में सहयोग देना होगा। विशेषज्ञों का दोस्तों मानना है कि नेहा को जेल में सड़ना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एफआईआर को जायज ठहरा दिया है। अगर ट्रायल लंबा चला तो महीनों या सालों तक हिरासत में रहना पड़ सकता है। यह उनके करियर के लिए दोस्तों बड़ा झटका होगा, लेकिन देश विरोधी बयानों की कीमत चुकानी पड़ेगी। देश से बढ़कर कुछ नहीं। आपके बयान पाकिस्तान में क्यों शेयर किए जा रहे हैं? नेहा को तिहाड़ जैसी जेल में भेजने की अफवाहें हैं, लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस की जांच पर निर्भर है। कुल मिलाकर के जमानत की उम्मीद कम है। कानून अपना काम करेगा। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों से समर्थन मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस पार्टी के समर्थक दरअसल कहा जाता है, और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो कथित तौर पर उनका बचाव भी किया है, दावा करते हुए कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट है, कोई बड़ा अपराध नहीं। लेकिन यह समर्थन राजनीतिक अवसरवाद है। विपक्ष मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए ऐसे मामलों का इस्तेमाल करता है, भले ही राष्ट्रीय एकता दांव पर क्यों ना लग जाए, भले ही आपके बयानों की पाकिस्तान में सराहना क्यों ना की जाए, लेकिन इन्हें मीडिया में छाए रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आलोचना की सीमा है, लेकिन विपक्ष से अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बना करके देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा समर्थन दोस्तों न सिर्फ न्यायपालिका का अपमान है, बल्कि देश की सुरक्षा को कमजोर करता है। जब पाकिस्तान ने नेहा की पोस्ट को प्रचारित किया, तब विपक्ष चुप क्यों रहा? यह दोहरा मापदंड है। मोदी विरोध में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेहा सिंह राठौर को समर्थन देकर के विपक्ष अपनी विश्वसनीयता दरअसल लगातार खोता चला जा रहा है, और जनता इसे देख रही है। ऐसे में विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। देश पहले है, राजनीति बाद में। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों यह है कि नेहा उस पॉलिटिकल पार्टी की समर्थक है, यहां पर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। नेहा सिंह राठौर उस पॉलिटिकल पार्टी की समर्थक हैं जिनके बयान पाकिस्तान के प्राइम टाइम में चलाए जाते हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के, राहुल गांधी के भी बयान अपने प्राइम टाइम में चला करके भारत के खिलाफ में एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेहा सिंह राठौर भी वही कर रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति थी। पहलगाम अटैक के बाद में नेहा सिंह राठौर की तरफ से ऐसी पोस्ट की जाती है जिसे पाकिस्तान में शेयर किया जा रहा है। आप लोग समझिए कि नेहा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, यूपी की लोक गायिका हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें बढ़ चढ़ करके प्यार दिया, इसीलिए तो लोकप्रिय हुई, इसीलिए तो लोक गायिका बनी। लेकिन उनके बयानों को अगर पाकिस्तान में शेयर करके भारतीय राजनीति के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बना करके, एक हथियार बना करके अगर इस्तेमाल किया जाए, तो यकीनन तौर पर दोस्तों यह बहुत चौंकाने वाली बात है। और ऐसे लोग अगर पीठ अपनी थपथपाते हैं कि उनके बयानों को पाकिस्तान में शेयर करके पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा प्राइम टाइम में चला करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जा रहा है, गालियां दी जा रही, तो वो अपनी दरअसल एक बहुत बड़ी महानता समझते हैं, एक बहुत बड़ा उन्होंने काम कर लिया ऐसा समझते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जिनको तथाकथित आलोचना का नाम दिया जाता है, ये आलोचनाएं अगर भारत के खिलाफ में एक प्रोपेगेंडा के तौर पर अगर इस्तेमाल की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और नेहा सिंह राठौर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काटती हुई दिख रही है, उनको राहत नहीं मिल रही है। तो उनके अब इस हरकत के लिए दरअसल जो एक्शंस लिए गए हैं, जो कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है, और अब जेल जाने से वो थर-थर कांप रही हैं, ये पहले सोचना चाहिए था। जब आप देश के खिलाफ में इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री की जो है आलोचना के नाम पर बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, आलोचना होनी चाहिए। अगर आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, उनकी आलोचना आपको करनी है, तो संवैधानिक और एक मर्यादित भाषा के तहत आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद की गरिमा को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है फिर ऐसे मामलों में एक्शन लेना बेहद जरूरी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह फैसले ने कोर्ट के दरअसल यह साबित कर दिया, यह बता दिया है कि आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। आपके खिलाफ में जो जांच चल रही है आपको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए अब तो नेहा सिंह राठौर की ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने नेहा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।